हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम कवर करेंगे जो हम प्रीवियस टॉपिक कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स स्मॉल बिजनेस। तो हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में जो टूवर्ड्स होती हैं प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उससे आगे की फर्दर पॉलिसी जो की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ठीक है, ये कैसी थी? ये आपकी सेकंड रिजोल्यूशन थी जो री एम्फसाइज थी, जिसका इम्पोर्टेंस था स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे। ये रिजोल्यूशन लेट डाउन हुआ था जिसका एम था स्टेट पॉलिसी टू मेक स्मॉल सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट। इसका एम था कि स्मॉल सेक्टर को सेल्फ सफिशिएंट बनाए, इम्प्रूव करे उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो दिस second resolution re-emphasized the importance of small scale and cottage industries. This resolution laid down the aim of state policy to make small sector sufficient and to improve its competitive strength. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के बाद जो सेकंड रिजोल्यूशन आई थी वो आई थी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ये सेकंड रिजोल्यूशन था जो पुनः एम्फसाइज किया गया, जिसका मेन टारगेट था कि इम्पोर्टेंस जो है स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री की। और ये रिजोल्यूशन लेट डाउन हुआ सेम के साथ जो स्टेट पॉलिसी है वो स्मॉल सेक्टर को सफिशिएंट करे, इम्प्रूव करे इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट पॉलिसी आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1977 थी वो उसका एम्फोसिस था गवर्नमेंट के प्रोग्राम पर। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंट्री में, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेरियस मेजर्स लिए असिस्टेंस के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को थ्रू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसकी हेल्प के साथ? जो SSIDO था और बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ के साथ। इस पॉलिसी में कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर इंक्लूड थे जिसमें था आपका एस्टेब्लिशमेंट था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स का, और जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट सर्व करते थे एक तरीके से फोकल पॉइंट। इनमें सभी का फोकल पॉइंट क्या होना था? डेवलपमेंट, किस तरीके से विकास किया जाए स्मॉल सेक्टर का, और कैसे एक स्पेशल मार्केटिंग अरेंजमेंट किया जाए, किस तरीके से हम प्रोवाइड करें एक प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन, कैसे हम क्वालिटी कंट्रोल करें जिससे ना सिर्फ हमारी मार्केटिंग अरेंजमेंट है बहुत अच्छे से हो सके, इवन डेवलपमेंट हो सके स्मॉल स्केल सेक्टर का। ठीक है, तो ये था आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 has also emphasis on government's program for development
small scale sector in the country. As such, the government has been making various measures for the assistance for small industries through the small scale industries development organization SSIDO and various other institutions and agencies. Under this policy, some important measure include establishment of the district industries center in all the districts to serve as the focal point of development for small scale sector. Special marketing arrangement through product standardization, क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा। फिर उसके अलावा आपकी आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1980 ये अनाउंस्ड की गई गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि वो डू अवे विद द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के इससे दूर रखें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से और सेटअप करें एक न्यूक्लियस प्लांट। ये न्यूक्लियस प्लांट वर्क करेगा ऑपरेट करने में टेक्नोलॉजी को स्मॉल यूनिट्स की, जिससे रिजल्ट जो है न्यू पॉलिसी का गवर्नमेंट का प्लान हुआ एक एक्सपेंडिचर था 1500 करोड़ इन द पब्लिक सेक्टर और 15,000 करोड़ इन द पब्लिक सेक्टर और 20,000 करोड़ था प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल सेक्टर ड्यूरिंग द 6th प्लान जो था आपका 1980 से 85 तक। ठीक है, तो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 announced the government intention to do away with the district agencies, do away with the district industries centers and setting up of the nucleus plants. These nucleus
plant would work for upgrading technology of small units. As a result of the new policy, the government has planned an expenditure of rupees 50,000 crore in the public sector and rupees 20,000 crore in the private sector. ठीक है, on the development of small scale sector during the सिक्स्थ प्लान, जो था आपका 1980 से 85 तक। ये थी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड जो पॉलिसी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, जिसने री एम्फेसाइज किया इम्पोर्टेंस को स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री की। फिर आपकी आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, जिसने एम्फेसिस किया गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट के लिए थी स्मॉल स्केल सेक्टर। फिर आई आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980, जिसने गवर्नमेंट इंटेंशन थी कि वो अलग रखें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को, और सेटअप किया है उन्होंने न्यूक्लियस प्लांट जो हेल्पफुल थे अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी को स्मॉल स्केल यूनिट्स की। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में लेक्चर समझ आया, और अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में जो बहुत ज़रूरी हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इन इंडिया में। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।